सोचिए, अगर एक दिन आपको बोला जाए कि आप भारतीय नहीं हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपके पास वो एक कागज नहीं है जो कि ये साबित करता हो कि आप इस देश के नागरिक हैं। अब से कुछ ऐसा ही होने वाला है। देश में एक बड़ा अभियान चल रहा है जिसमें हर व्यक्ति को अपने भारतीय होने का प्रमाण देना होगा, और अगर आपके पास सही डॉक्यूमेंट नहीं है तो शायद आपको वोट देने का अधिकार भी नहीं मिलेगा। क्या है ये पूरा मामला? कौन सा दस्तावेज मान्य है, कौन से नहीं, और सबसे ज़रूरी, आप कैसे इस खतरे से खुद को बचा सकते हैं, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, इस समय देश भर में सघन पुनरीक्षीकरण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत नागरिकों से नागरिकता प्रमाण और वोटर लिस्ट से जुड़ी जानकारी मांगी जा रही है। यानी अगर आपके पास सही कागजात नहीं हैं तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, यह सिर्फ कुछ राज्यों तक सीमित नहीं है, धीरे धीरे इसे पूरे भारत में लागू किया जाएगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की ओर से कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइंस हैं जो आपके लिए राहत बन सकती हैं। दोस्तों, कई लोग सोचते हैं कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर राशन कार्ड होने से नागरिकता साबित हो जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि आधार कार्ड सिर्फ पहचान पत्र है, वोटर आईडी सिर्फ और सिर्फ चुनाव में नाम जुड़ने का रिकॉर्ड है, और राशन कार्ड एक सहायक डॉक्यूमेंट है, पर इन पर पूर्ण तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता। यानी इनसे नागरिकता सिद्ध नहीं होगी, और यहीं से शुरू होती है असली परेशानी। लोगों को पता ही नहीं कि उन्हें करना क्या है। चलिए अब बात करते हैं उन दस्तावेजों की जो सुप्रीम कोर्ट ने मान्य माने हैं। पहला है बर्थ सर्टिफिकेट, यानी जन्म प्रमाण पत्र। अगर आपका जन्म 1969 अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड है तो यह एक मजबूत प्रमाण पत्र है। दूसरा है भारत सरकार द्वारा जारी पासपोर्ट, और तीसरा आता है नागरिकता प्रमाण पत्र। अगर आपने या फिर आपके माता पिता, दादा दादी ने भारत की नागरिकता ली है तो इसका प्रमाण जरूरी है। अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट नहीं हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कुछ सहायक दस्तावेज भी हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। सबसे पहले है ज़मीन से जुड़े रिकॉर्ड, दूसरा है स्कूल या फिर कॉलेज के सर्टिफिकेट्स, तीसरा आता है बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस का पुराना रिकॉर्ड, और चौथा है सरकारी नौकरी या फिर PSU से जुड़े दस्तावेज। ये सभी डॉक्यूमेंट पूरक प्रमाण के रूप में इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन अकेले इनसे नागरिकता सिद्ध नहीं होगी। एक और ज़रूरी बात दोस्तों, चुनाव आयोग तय नहीं करता कि कौन भारतीय है और कौन नहीं। ये अधिकार गृह मंत्रालय के पास है। यानी अगर जांच होगी और सवाल उठेगा तो फैसला गृह मंत्रालय ही लेगा। ऐसे में आपको वही दस्तावेज जुटाने होंगे जो सरकार के नियमों के अनुसार मान्य हों। मेरी आपसे यही सलाह है दोस्तों, सोशल मीडिया की अफवाहों से दूर रहें। आधार है तो सब कुछ है, ये सोच अब गलत साबित हो चुकी है। आप पहले से ही तैयार रहिए। अगर मुख्य दस्तावेज नहीं है तो कम से कम सहायक दस्तावेज तैयार रखें। गाँव या छोटे शहरों में रहने वाले लोग ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं, इसीलिए उन्हें जागरूक करना जरूरी है। तो दोस्तों, इस जानकारी को अपने परिवार और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, गवर्नमेंट जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और नीचे कमेंट में बताएं क्या आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट मौजूद हैं। धन्यवाद। जय हिंद।